अनुप्रिया पटेल का सपा पर वार। समाजवादी पार्टी ने न कभी गठबंधन किया, न हमारे सिंबल पे किसी को लड़ने दिया और न ही डॉक्टर साहब की यादों को सहेजने का कोई काम किया है। इसलिए ये नया नया प्यार जो उमड़ रहा है ये हमारी समझ से परे है। अखिलेश यादव से पूछे कई सवाल। आपको अगर पिछड़े दलित आदिवासी की इतनी चिंता है तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? आज आप जब विपक्ष में आए हैं तब आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको पीडीए याद नहीं आता। आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि वैसे तो इसकी संभावना नहीं है, लेकिन कभी अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका ये जो पीडीए है इसमें किसी और वंचित जाति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा क्या? केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को अनुप्रिया पटेल ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने एक तरफ जहां मोदी सरकार की तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए पर जमकर कटाक्ष किया। आज के वंचित तबकों के प्रति उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके योगदान को याद करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल का गठबंधन 2007 में हुआ, जब डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जीवित थे, और तब भी एक एक प्रत्याशी जो अपना दल का था वो अपना दल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा। 2014 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा जो गठबंधन है वो बना हुआ है। एनडीए का हम एक महत्वपूर्ण घटक है और हमारे सभी जो एमएलएज हैं, एमपी हैं, सब अपना दल के सिंबल पे हैं। समाजवादी पार्टी ने न कभी गठबंधन किया, न हमारे सिंबल पे किसी को लड़ने दिया और न ही डॉक्टर साहब की यादों को सहेजने का कोई काम किया है। इसलिए ये नया नया प्यार जो उमड़ रहा है ये हमारी समझ से परे है और अपना दल का जो समर्पित सिपाही है, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा का अनुयायी है, वो पूरी तरीके से इस कुचक्र को समझ भी रहा है और पीडीए की बात ये बार बार कर रहे हैं। पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़े दलित आदिवासी की इन्हें इतनी चिंता है तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, 2004 से 2009 के बीच में जब यूपीए की सरकार थी उसको ये समर्थन दे रहे थे, उस वक्त इन्होंने नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने का विषय क्यों नहीं उठाया अगर इन्हें पिछड़ों की और दलितों की इतनी चिंता थी? अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश यादव के पीडीए वाले बयान पर सवाल उठाए और कहा कि अखिलेश यादव पीडीए के नाम पर दिखावा कर रहे हैं। जातीय सर्वे का मुद्दा उठाते हुए भी अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश पर पलटवार किया और इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव को सिर्फ यादवों का नेता बता दिया। इनसे अपना दल ये भी सवाल पूछना चाहता है कि आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर कई बार सरकार रही, आपको अगर पिछड़े दलित आदिवासी की इतनी चिंता है तो आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? आज आप जब विपक्ष में आए हैं तब आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तब आपको पीडीए याद नहीं आता है। आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि वैसे तो इसकी संभावना नहीं है, लेकिन कभी अगर आपकी सरकार बनती है तो आपका ये जो पीडीए है इसमें किसी और वंचित जाति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा क्या? ये अपना दल का सवाल है, समाजवादी पार्टी से वो इसका जवाब दे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे के सवाल पर अनुप्रिया पटेल खुलकर बोलने से बचती नजर आईं, मगर इशारों ही इशारों में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अपना दल एस पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों की उम्मीद लगाए बैठा है। देखिए, सीटों की संख्या के संदर्भ में अभी कोई भी चर्चा हमारी नहीं हुई है। फिलहाल मैंने जो आपसे कहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा मजबूती हमारी एनडीए की सरकार को उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सहयोगी के रूप में हमारा कंट्रीब्यूशन हमेशा की तरह ज़बरदस्त हो और इसलिए हम अपने संगठन को धार देने में लगे हुए हैं। सीटों के बंटवारे का जब चर्चा का समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारा समन्वय बहुत बेहतरीन चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है अपना दल, राज्य स्तरीय पार्टी बन चुकी है।
डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आत्मा जिस पार्टी में रची बसी हुई है, आज वो देश और प्रदेश की राजनीति में अपना एक स्थान रखती है। मुझे लगता है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जो सिपाही हैं वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। तो आपने सुना, अनुप्रिया पटेल का दावा है कि यूपी में अपना दल एस का रुतबा बढ़ रहा है। अपना दल एस 12 विधायकों के साथ प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में ये भाजपा के लिए संकेत है कि उसे अपना दल एस को उसकी हैसियत के हिसाब से सीट मिलनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।